हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जयपुर गुरुकुल पर। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हमारा कैलेंडर का टॉपिक समाप्त हो चुका है और रीजनिंग की आपकी रेगुलर क्लासेस हो रही है। इन क्लासेस को नोटिफिकेशन जल्दी चाहने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। तो आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, वेन डायग्राम, या जिसको हिंदी में वेन आरेख कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग का सबसे इजी टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक। लेकिन ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कंपटीशन का जहाँ पे इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना आता हो। चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम देना, एक ना एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से जरूर मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें हमें सीखना कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, इसकी कोई फॉर्मूला या सूत्र नहीं है इसका। इसमें हमें सीधे सीधे मैं आपको कुछ 8 से 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे आपको सिर्फ समझना है कि ये किस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए 3 चित्र दे रखे हैं आपको। एक तो वृत्त, एक आपको दे रखा है आयत, और एक आपको दे रखा है त्रिभुज। और फिर देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित आरेख में वृत्त जो है कॉलेज प्रोफेसर को, मतलब ये तो जो है कॉलेज प्रोफेसर को दर्शा रहा है। त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को, ये सर्जरी विशेषज्ञ को। और आयत मेडिकल विशेषज्ञ को, ये मेडिकल विशेषज्ञ को। ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे, सर्जरी विशेषज्ञ जो मेडिकल विशेषज्ञ भी है, मतलब सर्जरी विशेषज्ञ मतलब त्रिभुज भी होना चाहिए और मेडिकल विशेषज्ञ मतलब आयत भी होना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर नहीं है, इसका मतलब व्रत नहीं होना चाहिए। को किससे दर्शाया गया है? आप ये देखिए, यहाँ हमने ये कह दिया कि ये नहीं होना चाहिए, मतलब जहां जहां पे व्रत है ये, इसका तो कोई भी ऑप्शन जो है आपके उत्तर नहीं हो सकता। इसमें आपको ये इसको हटा दो, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर चलते हैं हमारे त्रिभुज और आयत, इन दोनों में कॉमन होना चाहिए वो। यहाँ का जो पोर्शन है, ये छायांकित भाग है, ये सिर्फ आयत का है, कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है यहाँ पे, जो त्रिभुज में भी हो और आयत में भी, वो देखिए आपका है z। तो आपका इसमें z ही उत्तर हो जाएगा कि सर्जरी विशेषज्ञ भी है, ये बिल्कुल है त्रिभुज में। आयत भी, जो ये मेडिकल ऑफिसर भी है, मेडिकल विशेषज्ञ भी है, बिल्कुल है। और जो आपका कॉलेज प्रोफेसर नहीं है, मतलब व्रत नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन निकालने हैं। ये सबसे इजी टॉपिक है रीजनिंग का। फिर आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में, आप इसमें सीधा क्वेश्चन पढ़ा करें जल्दी करने के लिए, और बिल्कुल सही भी हो जाएगा। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें। कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी है को दर्शाया गया है। अब इसमें जरूरी नहीं है जो तीसरी चीज है उसको ये कहें कि ये नहीं है, ये दोनों है। इसका मतलब जो तीसरा यहाँ दे रखा है वो ऑटोमेटिक नहीं है होगा। कॉलेज प्रोफेसर क्या है, देखिए व्रत है, मतलब आपके व्रत में आना चाहिए ये। उसके अलावा देखिए सर्जरी विशेषज्ञ किस में आता है, त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को। तो ये त्रिभुज जो बन रहा है ये सर्जरी विशेषज्ञ को। लेकिन ये आयत है ना, ये आपका मेडिकल विशेषज्ञ है। तो ये इससे नीचे का जो भाग है पूरा का पूरा, ये आयत में भी कॉमन आएगा। तो आपको आयत का तो चाहिए ही नहीं कोई भाग, ये भाग तो आपको चाहिए ही नहीं। तो यहाँ से फिर बचा कौन सा भाग है, जो त्रिभुज में भी है, देखिए ये रहा, और जो वृत्त में भी है, ये है आपका डी। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर डी, और सही में भी डी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी निम्न में से किससे दर्शाता है? बी कहाँ कहाँ है, देखिए बी ये रहा। बी में किसी में कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, ना तो ये त्रिभुज का भाग है बी, और ना ही ये वृत्त का भाग है।
ये सिर्फ और सिर्फ आयत का भाग है, और आयत क्या है, मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शाता है। इसका मतलब ये सिर्फ मेडिकल विशेषज्ञ होगा, इन दोनों में से कॉमन बिल्कुल नहीं है, तो ये दोनों नहीं होंगे। तो आप जब ऑप्शन देखोगे, उन प्रोफेसरों को जो ना ही मेडिकल है ना ही सर्जरी विशेषज्ञ है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि ये मेडिकल विशेषज्ञ है, तो ऑप्शन ए गलत। उन प्रोफेसरों को जो सर्जरी विशेषज्ञ नहीं है, सर्जरी विशेषज्ञ नहीं है, ये बात तो सही है। उन प्रोफेसरों को जो सर्जरी विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन इकलौते आप नहीं है पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये सर्जरी विशेषज्ञ तो हमें पता है कि नहीं है, लेकिन क्या है ये भी तो होना चाहिए। ऐसे तो ये बी जो है सर्जरी विशेषज्ञ भी नहीं है, और आपके यहाँ से जो है कॉलेज प्रोफेसर भी नहीं है, तो इसको भी आप उत्तर सही नहीं मान सकते। उन मेडिकल विशेषज्ञों को, ये मेडिकल विशेषज्ञ है, ये हम कब से बात कर रहे हैं कि आयत मेडिकल विशेषज्ञ है, जो ना तो प्रोफेसर है बिल्कुल और ना ही सर्जरी विशेषज्ञ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो चुका है। यहाँ ऑप्शन डी, उन प्रोफेसरों को जो मेडिकल विशेषज्ञ नहीं है, ये तो है ही मेडिकल विशेषज्ञ ना। तो चलिए इसी तरह अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सी निम्न में से किसको दर्शाता है? सी यहाँ पे कॉमन आ रहा है क्या किसी में? नहीं आ रहा। ये देखिए आयत रह गया ऊपर तक, वृत्त रह गया यहीं, तो ये कॉमन किसी में नहीं आ रहा। इसका मतलब, और त्रिभुज में आ रहा है ये पूरा, सी जो है सिर्फ त्रिभुज में आ रहा है, और त्रिभुज आपके क्या है? सर्जरी विशेषज्ञ। तो इसका उत्तर सी सर्जरी विशेषज्ञ को दर्शाता है। इतने इजी क्वेश्चन वहां मिलने वाले हैं आपको, बस आपको थोड़ी नजर सही रखनी है कि कहीं कॉमन तो नहीं उठा लो, इस तरीके से। ये देखिए अगला क्वेश्चन, उन कॉलेज प्रोफेसरों को जो मेडिकल विशेषज्ञ है को कौन दर्शाता है? पहली बात तो कॉलेज प्रोफेसर कौन? व्रत, ये लीजिए। और मेडिकल विशेषज्ञ कौन? आयत, ये लीजिए। जो व्रत और आयत दोनों में कॉमन होना चाहिए। ये देखिए ये जो भाग है ना, ये आप ये वाला जो भाग है ये कॉमन हो गया किसमें? व्रत में भी, आयत में भी, और त्रिभुज में भी। तो ये तो हो नहीं सकता। फिर आप जैसे डी लो ना, तो डी आयत का भाग नहीं होगा, क्योंकि आयत से बाहर है डी, तो डी भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा यहाँ? जो व्रत का भी भाग है और आयत का भी भाग है। ये देखिए ये व्रत का भी भाग है और ये आयत का भी भाग है। कौन? एक्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्स। इसी तरह आपको कुछ और क्वेश्चंस देख लीजिए। यहाँ पे ये देखिए ये जो है ये क्रिश्चियन लिखा हुआ है। ये प्रोफेशनल को हिंदी में व्यवसायी कहते हैं। उसके अलावा फीमेल को महिला कहते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। और ये लिखा है, ये लिखा हुआ है एशियन। अब यहाँ क्या कह रहा है? व्यवसाय, एशियन, गैर क्रिश्चियन। यहाँ देखिए ऐसे आपको लैंग्वेज दे सकता है। यहाँ ये क्रिश्चियन है, मतलब इस भाग को छोड़ के ये क्रिश्चियन, देखिए इसको कहा है इसने, मतलब इस भाग को छोड़ के सारे के सारे गैर क्रिश्चियन नहीं होने हैं। गैर क्रिश्चियन का मतलब क्या है? जो क्रिश्चियन नहीं है। महिलाओं को किससे दर्शाया गया है? किसको किसको पूछ रहा है ये? व्यवसाय चाहिए, एशियन भी चाहिए, और गैर क्रिश्चियन चाहिए, और महिला चाहिए। तो ये देखिए महिला, व्यवसाय और एशियन तीनों चाहिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ आप इसको बाहर निकाल दो, क्रिश्चियन को। उसके अलावा जो बचा कॉमन वो देखिए। जैसे यहाँ पे एक तो ये रहा एशियन का, तो ठीक है। एशियन के बाद आपके जो फीमेल है, जो महिला है, वो ये पीले कलर से, और जो व्यवसाय है वो मैं यहाँ से ये कर देता हूँ ऑरेंज कलर से। ये देखिए ये व्यवसाय, और हमने इसमें हरा नहीं लेना है हमें, ये क्रिश्चियन है। तो इन तीनों में कॉमन देखिए, ये लाल, ये नारंगी, और ये पीले कलर में से कॉमन क्या आ रहा है? ये देखिए मुझे तो 10 कॉमन नजर आ रहा है जो इन तीनों में है, और जो हरे कलर में, मतलब
गैर मतलब क्रिश्चियन में नहीं है तो गैर क्रिश्चियन हो गया। तो इसका ऑप्शन आंसर जो है वो 10 हो गया। इसी तरीके से आपको पैनी नजर रखनी है, नजर हटी और दुर्घटना घटी, वो इन क्वेश्चन में अक्सर देखा जाता है। और ये क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम दे लेना, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इजी टॉपिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूछा नहीं जाता, पूछा हमेशा जाएगा। ये एशियन महिला जो ना ही व्यवसाय और ना ही क्रिश्चियन है, मतलब क्या है पूरा ढंग से समझना, लैंग्वेज फंसा सकती है। एशियन है, पहली बात तो एशियन ढूंढना है, उसके बाद में महिला ढूंढना है, ये दोनों तो होनी चाहिए। उसके बाद में वो व्यवसाय नहीं होने चाहिए और ना ही क्रिश्चियन होनी चाहिए। इसका मतलब ये क्रिश्चियन वाला जो भाग है ये नहीं होना चाहिए, और व्यवसाय वाला भाग देखिए, ये दोनों लाल कलर से इसीलिए बनाए कि ये दोनों भाग नहीं होने चाहिए। और जो होने चाहिए, हरी बत्ती होती है तब हम चल देते हैं, तो हरे से समझा देता हूँ वो मैं। एशियन और महिला होनी चाहिए, तो एशियन देखिए कहाँ, ये रहा एशियन। और महिला कहाँ पे है, ये रही महिला। हरा नहीं होना चाहिए, सॉरी हरा होना चाहिए और लाल नहीं होना चाहिए, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहां तक तो लाल ही आ रहा है, देखिए ये लाल के ऊपर हरा चला रहा हूं तो ये ब्लैक पेन चल रहा है, यहां तक तो हमें लेना ही नहीं है। और इन दोनों हरे में क्या कॉमन आ रहा है, एशियन और महिला में, तो ये कॉमन आ रहा है, देखिए 6 यहां से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 6। इसी तरीके से आपके यहाँ पे एक और क्वेश्चन, गैर एशियन। गैर एशियन का मतलब क्या है, एशियन नहीं होना चाहिए, एशियन नहीं होना चाहिए। उसको मैं आपको लाल पेन से पहले ही एशियन बता देता हूं कहाँ है, ये नहीं होना चाहिए। ये कोई ऑप्शन में इनमें से कोई भी संख्या नहीं आ सकती। गैर एशियन व्यवसाय क्रिश्चियन पुरुषों को किससे दर्शाया गया है। अब आप कहोगे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर पुरुष तो कहीं दे ही नहीं रखे थे, हम कैसे पता करते। तो इसका मतलब ये है कि पुरुषों को किससे दर्शाया गया है, मतलब महिलाओं को छोड़ दो। जब महिला को छोड़ दिया, दो ही तो हमारे जेंडर होते हैं, एक पुरुष और एक महिला, तो बस महिलाओं को छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि महिला भी नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज समझना, बस आप यहाँ कहीं फंसोगे तो लैंग्वेज में फंसोगे या नजर से फंसोगे, कि नजर ही नहीं गई हमारी तो ये दोनों नहीं होने चाहिए। गैर एशियन, गैर एशियन मतलब एशियन नहीं होना चाहिए और पुरुष नहीं होना चाहिए। होना कौन चाहिए, व्यवसायी और क्रिश्चियन होना चाहिए, व्यवसाय और क्रिश्चियन। इसको हरे पेन से फिर बता देता हूं मैं। तो व्यवसाय देखिए, ये तो हो गया आपका क्रिश्चियन, ये, और व्यवसाय हो चुका ये। उसमें भी हमें लाल वाला हटाना है, लाल वाला नहीं होना चाहिए। लाल यहां तक आ चुका, लाल यहां तक आ चुका, तो यहाँ इसके नीचे वाला तो कोई भी आंसर नहीं होगा। तो इन दोनों में फिर देखिए कॉमन कौन सा आ रहा है, मुझे तो दिख रहा है आंसर 12, तो 12 हो जाएगा इसका आंसर। लैंग्वेज ढंग से समझना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन लैंग्वेज आपको ऐसे फंसाएगी कि वो इजी क्वेश्चन आपको। एक बात बता दूं मैं, सबसे ज्यादा दुख किसी स्टूडेंट को तब होता है जब वो इजी क्वेश्चन गलत करके आता है। वो किसी को बता भी नहीं सकता कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, और खुद को उसको अंदर से इतना ज्यादा दुख होता है कि वो सिर्फ वही समझ सकता है कि इजी क्वेश्चन गलत करने का दुख क्या होता है। तो आप ये मत करना, इजी क्वेश्चन को गलत मत करना, लैंग्वेज ढंग से समझना। तो आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, छायांकित भाग दर्शाता है। छायांकित भाग है कौन सा, ये देखिए, ये रहा, ये नो जो लिखा है वो छायांकित भाग में नहीं है, ये इतना सा है छायांकित भाग। ये कह रहा है कि ये छायांकित भाग जो है किसको दर्शा रहा है। तो मैं आपको कहता हूं कि एक तो देखिए ये कॉमन कहाँ आ रहा है, इस वाली लाइन में, ये इसका मतलब पहला तो कि ये क्रिश्चियन होना चाहिए। दूसरा कॉमन किस में आ रहा है, ये देखिए, ये व्यवसाय, प्रोफेशनल में व्यवसाय है ये।
उसके अलावा कॉमन किस में आ रहा है ये देखिए इधर से, फिर से इस बार रेड पेन से, सॉरी इससे येलो पेन से समझा देता हूँ। ये वाला, ये क्या लिखा है, ये लिखा है महिला, महिलाएं भी आ रही है ये छायांकित भाग किस में नहीं आया, ये सिर्फ एक में नहीं आया, वो क्या है, ये लिखा है एशियन। ये छायांकित भाग जो है एशियन में नहीं है। एशियन को छोड़ के जो तीनों में, ये तीनों चीजें जो कॉमन जहां आ रही है यही उत्तर है। तो तीनों चीजें कहाँ आ रही है, एशियन व्यवसाय, क्रिश्चियन पुरुष, एशियन तो हम कह रहे हैं कि नहीं आएगा छायांकित भाग में। गैर एशियन, यहां तक तो बिल्कुल सही है कि ये गैर एशियन है, क्योंकि एशियन नहीं है तो ऑटोमेटिक गैर एशियन। व्यवसाय है बिल्कुल, क्रिश्चियन है बिल्कुल, और महिला है बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। यहाँ पे गैर क्रिश्चियन अलग ही ले जा रहा था, यहाँ पे गैर एशियन ए व्यवसाय, जबकि व्यवसाय होगा। तो ये सारे इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी इजी से। वहाँ एक तो क्या आपको पेनी नज़र रखनी पड़ती है, यहाँ पे नो भी साथ में दिख गया, घर आने के बाद पता चला कि कुछ अलग ही दिख गया जो था ही नहीं। तो ऐसे इजी क्वेश्चन गलत मत कर लेना। ये मैंने सिर्फ आपको एक टाइप बता दिया है, वेन आरेख में इतना ही है। बाकी एक क्वेश्चन आपके वेन आरेख के ऐसे बनते हैं, जैसे माँ हो चुकी, माँ के साथ लिख दिया महिला, कि माँ बनने के लिए पहले उसका महिला होना जरूरी है। तो माँ तो हो जाएगा अंदर वाला व्रत और महिला हो जाएगी बाहर वाला व्रत। ये हम किसी और दिन इस टाइप को हम कवर करेंगे। आज आपका वेन डायग्राम का ये स्पेशल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा आपको हर एग्जाम में मिलेगा, तो ढंग से पढ़ना। और अगर ये आपको चैनल और ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेटेड होते रहें। जय हिंद, जय भारत।